सो हे गाइज, वेलकम बैक माय चैनल वंस अगेन। तो गाइज आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं, ठीक है, जो उत्तराखंड स्टेट नर्सिंग एग्ज़ाम्स है, ये जो क्वेश्चंस है ये नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। पैरामेडिकल के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स है आपका, वहाँ पे भी जो इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकता है। एंड जीएनएम और एएनएम की एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए भी ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन जो है फुल्ली प्रिपेयर करना है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। आज का जो टॉपिक्स है क्वेश्चंस का, वो आपका सारा कोविड से है, कोविड-19 से है, कोरोना वायरस से रिलेटिव क्वेश्चंस है, ठीक है। तो इनमें से आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर आपको पता होने चाहिए। नहीं पता है तो आगे से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट्स है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाट डज द 19 इन कोविड-19 रेफर टू, ठीक है। कोविड-19 में जो 19 है वो क्या रेफ़र करता है? ऑप्शन दे रखे हैं, देयर आर 19 वेरिएंट ऑफ द कोरोना वायरस। ऑप्शंस भी देखे, देयर आर 19 सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस डिसीज। ऑप्शन सी, दिस इज़ द 19th कोरोना वायरस पैंडमिक। ऑप्शन डी, द कोरोना वायरस एंड द डिसीज इट कॉजेज वीआर आइडेंटिफाइंग 2019। तो इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होना चाहिए, ठीक है। तो ए न्यू कोरोना वायरस टेक्निकली नेम SARS-CoV-2 एंड द डिसीज इट कॉजेज वीआर फर्स्ट आइडेंटिफाइड 2019, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। इसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, यानी गलत और सही बताना है। देयर इज़ मोर देन वन कोरोना वायरस, यानी यहाँ एक से ज़्यादा कोरोना वायरस हैं। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ट्रू। सर ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए, देयर आर 100 ऑफ कोरोना वायरस एंड सम ऑफ देम causes disease in humans such as mild colds and more serious illness or death. The SARS-CoV-2 coronavirus along with those that causes SARS and MERS are examples of coronavirus that can cause serious illness in people. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं द कोरोना इन कोरोना वायरस विजन, ठीक है। तो कोरोना वायरस में जो कोरोना है उसका क्या मतलब है? तो इसका ऑप्शन दे रखा सन, ऑप्शन बी वीर, ऑप्शन सी स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन डी क्राउन। तो गाइज इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी क्राउन हो जाएगा। क्यों होगा? देखिए, क्राउन जो होता है स्पाइक प्रोटीन्स होता है ऑन दीज वायरस आउटर कोटिंग गिव देम द अपीयरेंस ऑफ ए क्राउन और हेलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एन इफेक्टिव हैंड सैनिटाइजर कंटेन एट लीस्ट 30% ऑफ एल्कोहल टू किल द कोरोना वायरस एंड अदर जर्म। तो जो एक इफेक्टिव हैंड सैनिटाइज़र है उसमें जो एल्कोहल का परसेंटेज है इतना मिनिमम होना चाहिए ताकि वो कोरोना वायरस एंड अदर जर्म्स को किल कर सके। तो वो परसेंटेज मिनिमम कितना होना चाहिए, यानी अगर उससे कम है तो वो वहाँ पे किल नहीं करेगा जर्म्स को, अगर उससे उसके बराबर या उससे ज़्यादा है तो वहाँ पे किल करेगा, ठीक है। तो मिनिमम परसेंटेज कितना होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे 30%, 45%, 60% एंड 80%, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाइज, इसका ऑप्शन से 60% हो जाएगा। देखिए, 60% लोअर एल्कोहल कंटेंट में मेक ए हैंड सैनिटाइजर लेस इफेक्टिव इन किलिंग द कोरोना वायरस एंड अदर पैथोजेंस, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं ट्रू और फॉल्स, इसमें भी सही और गलत बताना है। वंस यू आर फुली वैक्सीनेटेड यू मे नॉट बी रिक्वायर टू वियर ए मास्क इन पब्लिक प्लेस, ठीक है। अगर आप जो है वैक्सीन्स आपको दोनों लग चुकी है, फुली वैक्सीनेटेड आप हो चुके हैं, तो आपको जो है रिक्वायर नहीं है वियर ए मास्क इन पब्लिक प्लेस में मास्क पहनने की आपको ज़रूरत नहीं है। देखिए, इसका जो राइट आंसर वैसे हम देखें यहाँ पर ट्रू है। क्यों है? देखिए, जो CDC है, CDC ने अपडेट किया है इट रिकमेंडेशंस ऑन रिज्यूमिंग सम एक्टिविटीज़ वंस यू हैव कंप्लीटेड यूर कोविड-19 वैक्सीन्स एंड अलाउ एट लीस्ट 2 weeks फॉर यूर इम्यून सिस्टम टू रिस्पॉन्स आफ्टर यूर लास्ट शॉट
Fully vaccinated people can resume activity without wearing a mask or physically dancing except where required by federal, states, local, tribal or territorial law, rules and regulations, including local business and workplace guidance. The CDC continue to recommend that mask and physical distancing are required when going to the doctor's office, hospitals or long-term care facilities, including all Johns Hopkins hospitals, care centers and office. ठीक है, तो गाइज इसका जो आंसर्स है जो अभी हम देखे हैं राइट आंसर्स है ट्रू हो जाएगा। सीडीसी जो होता है आपका सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड जो प्रिवेंशन सेंटर्स होता है, सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सेंटर्स, तो इनके अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर्स है वो आपका ट्रू होना है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट्स में हम जो है इसके आगे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, फ़िलहाल के लिए 5 क्वेश्चंस हैं, आपको फुली प्रिपेयर करना है ये क्वेश्चंस। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट्स में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।